नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए एक्सटेंशन एजुकेशन में आरआरए और पीआरए क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, कभी कभी इसके फुल फॉर्म भी आ जाते हैं और इसके साथ साथ इसकी क्या टूल्स टेक्निक्स क्या यूज किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो काफ़ी बच्चे इसको कह भी रहे थे कि इस टॉपिक को पढ़ाया जाए, तो मैं इसके साथ ही इसको कवर कर देती हूँ। तो आइए देखते हैं। हमारा है एक्सटेंशन एजुकेशन। देखिए, ये हमारा पार्टिसिपेटरी जो एक्सटेंशन एजुकेशन में आपके ये टूल्स हैं, इनका यूज किया जाता है किसके लिए? डाटा को कलेक्ट करने के लिए। पीआरए और आरआरए। आरआरए यानी रैपिड रूरल अप्रेजल और पीआरए यानी पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल होता है ये। तो ये क्या होते हैं? ये क्या होता था कि पहले डाटा को इकट्ठा मतलब कि एक विश्वसनीय रूप में नहीं प्राप्त किया जाता था। मतलब कह सकते हैं ना, वहाँ पर हम जाते थे, बस जाते भी तो फॉर्मेलिटी की जैसा प्राप्त कर लेते थे वहाँ पर रिजल्ट, यानी गांव का, वहाँ के कह सकते हैं कृषि संबंधित, पशुपालन संबंधित, उनके रहन सहन, उनके खान पान, सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेते थे। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती कि कहने का मतलब इसमें विश्वसनीयता नहीं आती थी, क्योंकि हम इसमें ओरिजिनलिटी रूप में उनके पास ना तो जाते हैं, ना तो सही प्रकार से वहाँ पर रह करके नहीं प्राप्त करते हैं। ये इससे केवल हम उनसे पूछ करके उनसे हम जो है जानकारी लेते थे। इससे क्या होता था कि उनको जो हमें जानकारी मिलती थी वो सही नहीं मिलती थी। हो सकता है वो झूठ बोल रहे हों, हो सकता है वो चीज़ें जो है कुछ छिपा रहे हों। तो इसीलिए जो है ये हमारा आरआरए और पीआरए टूल्स आया, जो काफ़ी ज़्यादा डेवलप भी हुआ, काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग भी किया और इंडिया में भी इसका उपयोग किया गया और केन्या में भी इसका उपयोग किया गया। तो अब देखते हैं हमारा आरआरए क्या है और पीआरए क्या है। देखिए, हमारा आरआरए जिसको हम बोलते हैं रैपिड रूरल अप्रेजल, क्या होता है? रैपिड रूरल अप्रेजल है। इसमें क्या हमारा ये रैपिड इवैल्यूएशन होता है। तो देखिए, रैपिड शब्द यहाँ पर क्यों लगा है? रैपिड शब्द यहाँ पर इसलिए लगा है क्योंकि रैपिड का मतलब होता है कोई चीज़ को हमारे पास समय ना हो, कि कम ही समय में जो है डाटा को इकट्ठा करके ले आना, और वो डाटा ऐसा हो कि जो विश्वसनीय हो, जो कह सकते हैं उसको कि वहाँ पर जा करके लिया गया हो, वो हमारा रैपिड होता है। तो देखिए, यहाँ पर रैपिड इवैल्यूएशन यानी यहाँ पर पूरी जानकारी हमें इवैल्यूएशन पूरा ले लेते हैं जल्दी लेने के लिए, इसीलिए आरआरए का उपयोग करते हैं। दूसरा इसमें है सिस्टमैटिक बट सेमी स्ट्रक्चर्ड। देखिए, यहाँ पर बहुत ही, यहाँ पर हमने डिफिनीशन नहीं लिया है, जहां से आपके पॉइंट पूछते हैं कि आरआरए में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या आरआरए किन तत्वों को फॉलो करता है, इसलिए मैंने उस पॉइंट को केवल लिखा है। तो देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि सिस्टमैटिक बट सेमी स्ट्रक्चर्ड। देखिए, एक होता है स्ट्रक्चर्ड, एक होता है सेमी स्ट्रक्चर। और देखिए, जो स्ट्रक्चर होता है उसमें टू द पॉइंट आप, मतलब 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, या आपने पूरा क्राइटेरिया बना के जाते हैं, मैं इतना ही करूंगा, इतना ही पूछूंगा, उससे ज्यादा मुझे अगल बगल क्या हो रहा, कैसे हो रहा हो, कैसे जी रहे हो, क्या उनका रहन सहन, वो सब नहीं पूछना है। हम एक क्राइटेरिया बना के ले जाएंगे, उतना ही पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। तो हमारा होता है स्ट्रक्चर। सेमी स्ट्रक्चर होता है कि उनकी आवश्यकता को देखते हुए, वहाँ की समस्या को देखते हुए, वहाँ पर कुछ और भी चीजें ऐड कर लेना, कुछ और भी चीजें उनसे पूछ लेना, वो हमारा होता है सेमी स्ट्रक्चर, यानी अर्ध संरचित जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो यानी इसमें हमने लिखा है सिस्टमैटिक तो होता है, लेकिन ये सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। क्या होता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। दूसरा हमारा है ऑब्टेन इंफॉर्मेशन बाय मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, यानी इसमें जो डाटा इकट्ठा तो करते हैं, लेकिन हमारी अलग अलग हर चीज़ की टीम होती है। उस टीम जो है उससे संबंधित डाटा को इकट्ठा करके एक साथ लेकर के चली आती है, यानी इसमें एज अ टीम लोग काम करते हैं। और इसमें जैसे उनको एजुकेशन संबंधित, कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित, उनके खान पान, रहन सहन कैसे है, इससे संबंधित लोग टीम जाते हैं, जिससे वो डाटा को एक साथ इकट्ठा करके आते हैं। वो हमारा होता है आरआरए। तो आरआरए में बात याद रखना, ये रैपिड इवैल्यूएशन होता है, सिस्टमैटिक बट सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है, यानी स्ट्रक्चर तो बना के ले जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ वहाँ पे और चीज़ों की सिचुएशन देखते हुए और चीज़ें उसमें पूछ लेना उनके अनुसार, वो हमारा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड। ऑफ्टेन इंफॉर्मेशन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की तरह यहाँ पर डाटा को इकट्ठा करते हैं। अब इसका प्रिंसिपल किस पे काम करता है? कम से कम समय में जानकारी प्राप्त करता है, कम से कम समय में जानकारी प्राप्त करता है, इसकी एक विशेषता है।
लगभग 7 से 15 दिनों तक ये जो है के बीच में ये डाटा को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। भेदभाव रहित बातचीत करता है। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो वहाँ जानकार है, या कहने का मतलब जो वहाँ नेता हैं या जो गांव के मुखिया हैं उन्हीं से हम डाटा को इकट्ठा कर लिया, उन्हीं से सारा कुछ पूछ लिया और लेके चले आए। तो वहाँ पर क्या है, वो कुछ चीज़ें सही बताएंगे, कुछ चीज़ें गलत बताएंगे। तो कहने का मतलब जो भी गाँव का हो, चाहे वो निम्न वर्ग का हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, मुखिया हो, गाँव के सदस्य हो, गाँव के कोई पास पड़ोस के, यानी कहने का मतलब ऑल ओवर जितने मेंबर हैं उसमें से किसी से भी आप पूछ सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप किसी से भी जानकारी ले सकते हैं। यानी इसमें भेदभाव रहित बातचीत होती है। इसमें सूचना या बातचीत के माध्यम से डाटा को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। त्रिकोणीय दृष्टिकोण रखना। देखिए त्रिकोणीय यहाँ पर शब्द क्या है, यहाँ पर हमने अंग्रेजी भी यहाँ पर लिखा है इसका। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है ये हमारा है ट्रायंगुलर इंक्वायरी। ट्रायंगुलर इंक्वायरी क्या होता है, जैसे तीन कह सकते हैं कि मैंने जिससे जानकारी लिया, जैसे कोई हमारे सामने वाला कोई जानकारी देना चाह रहा है, मैंने उससे पूछा तो वो तो जानकारी जो दे रहा है लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा कि ये सही बोल रहा है सामने वाला। तो हम क्या करते हैं, हम किसी तीसरे से उसी टॉपिक पर हम बात करते हैं कि ये जो हमसे बताया है वो सही बताया है कि नहीं बताया है। तो इसकी जानकारी पता करने के लिए हम किसी तीसरे से उसके उसी तथ्य के बारे में हम पूछते हैं, उसी को हम बोलते हैं त्रिकोणीय दृष्टिकोण रखना। यानी किसी एक व्यक्ति पर विश्वास न करना बल्कि उसी संबंधित चीज़ों को किसी और दूसरे तीसरे से पूछना ही त्रिकोणीय दृष्टिकोण होता है। तो इनका उपयोग किया जाता है क्रॉस चेकिंग के लिए। तकनीक या वीडियो का प्रयोग करते हैं। क्रॉस चेकिंग मतलब आमने सामने चीज़ों को जो है, जिससे आपका आमने सामने हो, सेंडर हो, रिसीवर हो और चीज़ें हो, यानी क्रॉस चेकिंग फीडबैक वहाँ पर हो। तो इन सब चीज़ों है, इसके लिए तकनीक और वीडियो यानी ऑडियो वीडियो एड्स का भी प्रयोग किया जाता है उसमें, जिससे हमें डाटा आसानी से मिल सके और अपनी बातों को लोग आसानी से बता सकें। तो इन सिद्धांतों पर काम करता है। इसमें मुख्य रूप से आप याद रखना त्रिकोणीय दृष्टिकोण रखना, क्रॉस चेकिंग, और ये आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के रूप में काम करता है। देखिए बहुत मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको बातें एक ही बार में समझ में आ जाए। अब आता है हमारा आरआरए के क्षेत्र, यानी रैपिड रूरल अप्रेजल के क्या क्षेत्र हैं। ये मौसम के अनुसार फसल को चेक करता है। यानी जैसे वहाँ पर इवैल्यूएशन करने गए हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो वहाँ पे यदि भूमि अच्छी है और कह सकते हैं वहाँ पे मौसम भी ठीक है, कहने का मतलब जो मौसम चल रहा हो उसके अनुसार, वो मौसम के अनुसार फसल की बुआई करते हैं या नहीं करते हैं। यदि नहीं करते तो क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, सामाजिक, आर्थिक या जो भी रीज़न हो उससे पता करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है भूमि की स्थिति, वहाँ देखते हैं यानी भूमि कैसी है, वहाँ पर उपजाऊ है, रेतीली है, काली है, जो भी जैसी मिट्टी वहाँ का पता करते हैं। सिंचाई की कैसी सुविधा वहाँ पर है, और इसके साथ साथ कृषि यंत्र कौन कौन सा उपयोग करते हैं, उन्नत बीज उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं, खाद क्या उपयोग करते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ, यानी ऑल ओवर हम कृषि संबंधित चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर उसकी जानकारी पता करते हैं किसके द्वारा, आरआरए के द्वारा। तो ये याद रखना आप इन चीज़ों के बारे में चेकिंग करते हैं। इस सिद्धांत पर वो काम करता है त्रिकोणीय दृष्टिकोण रख करके, क्रॉस चेकिंग करके, और ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के द्वारा डाटा को इकट्ठा करते हैं। ये यानी सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। क्या होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। अब आते हैं हमारा पीआरए। पीआरए का फुल फॉर्म ने यहाँ पे लिख दिया, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। क्या होता है, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल होता है। इसमें क्या है, ये हमारा गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज अप्रोच, यानी इसमें सरकार भी सहायता करती है और अदर भी एजेंसीज जो है इसमें हेल्प करती हैं, काम करती हैं। इनकरेज टू लर्न। देखिए इसमें पार्टिसिपेटरी शब्द क्यों जुड़ा है, पहली बात ये जानिए। पार्टिसिपेटरी जिसको हिंदी में बोलते हैं सहभागिता होना, यानी वहाँ पर हम एज अ एक्सटेंशन वर्कर, एज अ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, एज अ अधिकारी के रूप में ना जा करके, बल्कि एज अ फैमिलियर उनसे होने के लिए सबसे पहले वहाँ पर सहभागी होते हैं। सहभागी का मतलब होता है कि वहाँ पर उनके साथ इस तरह घुल मिल जाना जिससे उनको लगे कि हमारे सदस्य हैं, ये हमारी हेल्प करने आए हैं, ये हमारे की तरह व्यवहार करते हैं, हमारी संस्कृति को सम्मान करते हैं। इस तरह से वहाँ पर पहले रैपोर्ट बिल्डिंग बनानी पड़ती है। ये आज शब्द याद रखना, रैपोर्ट बिल्डिंग। रैपोर्ट बिल्डिंग, तो रैपोर्ट बिल्डिंग क्या होती है कि जब उनसे हम बातचीत के माध्यम से अपनी एक रैपोर्ट बना लेते हैं, अपनी एक कंडीशन यानी स्थिति बना लेते हैं कि हम आपसे की सहायता करने हैं, ना कि आपको कोई नुकसान पहुंचाने हैं। इस तरह से अपनी रैपोर्ट बिल्डिंग बातचीत के माध्यम से कर लेते हैं। अपने प्रति उनको विश्वास जगा लेते हैं उनके अंदर, जिससे हमारी बातों को ध्यान से सुने और अपनी समस्याओं को आसानी से वो कह सकें। तो उसके हम रैपोर्ट बिल्डिंग सबसे पहले बनाते हैं। तो ये सब याद रखना, रैपोर्ट बिल्डिंग क्या होता है।
और पार्टिसिपेटरी का मतलब सहभागी होना नहीं, उनके साथ घुल मिल जाना, जिससे उनको ये ना लगे कि हमसे ये बड़े हैं या कुछ ऐसे करने आए हैं, अपनी जानकारी छुपा लें, इस तरह की भावना उनके अंदर ना हो। इस तरह से उनके साथ आप सहभागी हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये शब्द जुड़ गया, वहाँ पर रैपिड था, यहाँ इससे ज़्यादा सफल हमारा PRA रहा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग तो है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन ये लाता था वो सारी इन्फॉर्मेशन कैसे थे, वो बहुत ही विश्वसनीय जानकारी लेते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर घुल मिल करके उन्हीं की से प्रश्नों को पूछ करके, उन्हीं की समस्याओं को जान करके वो अपनी चीज़ों को अपने मुंह से कहते थे। तो इसीलिए कहने का मतलब पार्टिसिपेटरी हो जाना, यानी सहभागी होकर के डाटा को इकट्ठा करना। तो इसीलिए यहाँ पर है इनकरेज टू। अब जब यहाँ पर हम मतलब कि रिपोर्ट बना लेते हैं अपनी, तो क्या करेंगे, तो हमसे वो प्रोत्साहित, वहाँ पर उनको क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, यानी उनको प्रोत्साहित करेंगे सीखने के लिए। यानी हम यहाँ पर आपके लिए क्या करने आए, आपको कुछ बताने आए हैं, सिखाने आए हैं, कराने आए हैं, जिससे आप उस चीज़ को अपना सकें, आपकी पॉवर्टी दूर हो सके, आप सोशल रूप से इंटरेक्ट हो सके एक दूसरे से, और आपका जो इनकम का दायरा हो बढ़ सके। इसी सिद्धांत पर ये काम करता है हमारा PRA। पॉवर्टी दूर हो, सामाजिक सहभागिता बढ़े, और साथ में रोजगार जो है उनको मिले, और अपने उत्पादन को वो बढ़ा सकें। इस सिद्धांत पर एक काम करता है। इसमें देखिए इम्पावर टू लोकल पीपुल, यहाँ पर लोगों क्या करते हैं, उनको जब उनकी सारी चीज़ों की हम जानकारी ले लेते हैं, तब उनको इम्पावर करते हैं। इम्पावर का मतलब उनको सशक्त करते हैं। नहीं, आपकी यहाँ ये समस्या है, नाली की समस्या है, खाद की समस्या है, पानी की समस्या है, आपको इसको लड़ना चाहिए, आपको इसके आगे आना चाहिए, आप इसके सामना करेंगे तो आपका लाभ होगा, आप आगे जाएंगे, आपका उत्पादन बढ़ेगा। इन सब चीज़ों के लिए उनको क्या करेंगे, हम उनको मोटिवेट करेंगे, और एंड शेयर इनहेंस एंड एनालिसिस दियर नॉलेज ऑफ लाइफ, और उनके जो नॉलेज है उनके नॉलेज का एनालाइज करना, और उनको और क्या कर सकते हैं, वो अपनी समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा हमसे शेयर करें। इस तरह से उनको बढ़ावा देते हैं, जिससे अपनी बातों को कह सकें, और उनको उसके संबंधी उनको नॉलेज भी दिया जा सके। तो ये इस सिद्धांत पर हमारा PRA काम करता है। अब देखते हैं हमारा PRA के टेक्निक्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत शॉर्ट में लिखा है टेक्निक्स, और आपके क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो मैं इसको एज ए ओरल आपको बता देती हूँ। देखिए, समूह गत्यात्मक यानी सोशल डायनेमिक, यानी एक समूह में रह करके कैसे आप उनसे कैसे इंटरेक्ट आप होंगे। तो लर्निंग कॉन्टैक्ट्स या फीडबैक। लर्निंग कॉन्टैक्ट मतलब वो कुछ बता रहे हैं, उनको ध्यान से सुनिए। एक बात इसमें और होता है PRA में, कि हमें श्रोता होना चाहिए। यानी जो एक्सटेंशन वर्कर वहां पर जा रहा है, उसको क्या होना चाहिए, उसको श्रोता होना चाहिए, जिससे वो सारी बातों को सुने, तो उसको ये लगे कि नहीं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, और उसको क्या करते हैं, अपनी बातों को बताते जाते हैं। तो कहने का मतलब वहां पर उनका जो कांटेक्ट हो लर्निंग के बेस पर हो, कि हमको सीखने आए हैं, आपको समझने आए हैं, और आपको सिखाने भी आए हैं। इस तरह से उनसे कांटेक्ट हो। फीडबैक, और आपसे वो फीडबैक दे, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं उसको उससे समझ दो, फीडबैक देने के लिए भी तैयार हो। तो ये होता है उनसे सोशल इंटरेक्ट होने के लिए दो तरीके हैं, लर्निंग कॉन्टेक्ट्स और फीडबैक। और दूसरा हमारा आता है सैम्पलिंग, यानी हमें डाटा इकट्ठा करने के लिए वहाँ से हमें डाटा इकट्ठा करना, वहाँ के लोगों से जो है जानकारी लेना है। तो हमें जो जानकारी लेना है इस मेथड से लेते हैं। पहला हमारा है ट्रांजैक्ट वर्क, यानी हमें वहाँ के किसी के बारे में जानकारी लेना है। तो किसी संबंध में जानकारी लेना, तो क्या करेंगे, ट्रांजैक्ट वर्क करेंगे, यानी उनके गांव के एक छोर से गांव के लास्ट छोर तक हम जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे खेती कैसी है उनकी, क्या क्या वो बोते हैं, वहाँ की मिट्टी ज़्यादातर कैसी है, वहाँ पे कैसे सिंचाई होती है, कैसे बुआई होती है, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना, वो हमारा होता है ट्रांजैक्ट वॉक। यानी उसको वॉक यानी पैदल ही जाना, पूरे मतलब एक छोर से गांव के दूसरे छोर तक ट्रांजैक्ट वॉक करना, जिससे सारी जानकारी हमें मिल जाए। दूसरा हमारा आता है वेल्थ रैंकिंग। वेल्थ रैंकिंग का मतलब धन से संबंधित चीज़ों पर एक रैंक देना, यानी किस चीज़ों को महत्व ज़्यादा देते हैं धन से संबंधित में, किस चीज़ के रोजगार को, किस उद्योग को, किस चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं, उनसे ही वो पूछना और उनसे ही इसकी कैटेगराइज कराना कि आप इसमें कौन सा ज़्यादा मानते हैं, इससे कम कौन सा मानते हैं, इससे कम कौन सा ज़्यादा लाइक करते हैं। इस तरह से उनसे वेल्थ रैंकिंग भी पता चल जाती है। हेल्थ रैंकिंग यानी जो भी आपको उनसे लेना है डाटा, उससे संबंधित आप रैंक निकाल सकते हैं, उसको आप किससे ज़्यादा महत्व देते हैं, आप किसको ज़्यादा आप मानते हैं, किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। इससे चीज़ें क्या होती हैं, पता चल जाती हैं कि वो किसको ज़्यादा मानते हैं, किस में उनकी क्या समस्याएं हैं, इससे हमें जानकारी मिल जाती है। तो हमारा होता है वेल्थ रैंकिंग। सोशल मैपिंग क्या होती है, सोशल मैपिंग कह सकते हैं एक तरीके से पूरे गांव का एक मैप तैयार करना, और वो मैप जो होता है जिससे कि सारे लोग उसमें मिल जाएं, और उसमें क्या क्या चीज़ों से उनका ज़्यादा अटैचमेंट है, जैसे हमारे हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर,
कृषि से संबंधित जो बीज सेंटर होते हैं वो, यानी ऑल ओवर केवीके किसको ज़्यादा महत्व देते हैं और वो दूरी कितनी है, ये सब चीज़ों को एक डायग्राम के माध्यम से बनाते हैं। वो हमारा होता है सोशल मैपिंग तैयार करना। तो ये हमारे खुद हम नहीं करते हैं, एक्सटेंशन वर्कर नहीं करता है, बल्कि वो जो वहाँ के विलेज के लोग होते हैं उनके द्वारा कराया जाता है। और उससे क्या होता है, वो इंटरेस्ट भी लेते हैं और उसको बहुत खुशी से उस चीज़ को करते हैं और उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा होता है सैम्पलिंग, यानी सैम्पलिंग हम लेते हैं ट्रांजैक्ट वाक्य, वेल्थ रैंकिंग, सोशल मैपिंग। अब आता है हमारा इंटरव्यू। अब जैसे वहाँ से हमें कुछ उनसे पूछना हो, कुछ चीज़ें उनसे जानकारी लेना हो एज ए ओरल रूप में उनसे कुछ पूछना है, तो इसके लिए हम देखिए फोकस ग्रुप। अब फोकस ग्रुप में जैसे हमें स्त्रियों संबंधित वहाँ समस्या देख रहे हैं तो हमें केवल स्त्रियों से ही संबंधित हम उनसे पूछताछ करेंगे, या महिलाओं से पुरुषों से संबंधित कर रहे हैं या किसी संबंधित जो काम में लगे हुए हैं उनको हमें फोकस करना है तो उससे संबंधित उनको करेंगे। फोकस ग्रुप का मतलब जो आप ग्रुप लेंगे, मेल या फीमेल या कृषि में लगे हुए लोग या किसी जो है उद्योग में लगे हुए लोग हैं, उनसे उनको लेना, उन्हीं को ही टारगेट रखना और उन्हीं से संबंधित उनको जानकारी देना और जानकारी लेना, तो वो हमारा होता है फोकस ग्रुप। दूसरा हमारा था सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू, भी हमने आपको बताया। उनसे इस तरह से क्वेश्चन पूछना कि आपने एक क्राइटेरिया बना लिया कि हमें इतने क्वेश्चन पूछने, लेकिन आवश्यकता के अनुसार यदि कुछ बता रहे हैं तो उसमें आप कुछ ऐड करके उसमें आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, उनसे और उससे जानकारी, उससे ज़्यादा उसमें जानकारी और लीजिए। वो हमारा होता है सेमी स्ट्रक्चर्ड, यानी अर्ध संरचित साक्षात्कार। तीसरा हमारा था ट्रैंगुलेशन इंक्वायरी। अभी हमने यहाँ पर ट्रैंगुलेशन आपको बताया कि वहाँ पर जानकारी जो दे रहे हैं कितना सही है, इसके लिए हम किसी तीसरे से उसी तथ्य के बारे में पूछते हैं, वो हमारा होता है ट्रैंगुलेशन इंक्वायरी। तो जिसमें जानकारी पूरा डिटेल लेने के लिए, सच्चाई लेने के लिए, तथ्य को जानकारी लेने के लिए किसी तीसरे चौथे से उसी तथ्य के बारे में बात करते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रैंगुलेशन। अब आता है हमारा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब किसी चीज को हम देख करके जानकारी लेना चाहते हैं, तो देख करने के लिए देखिए यहाँ पर टाइमलाइन और वेन डायग्राम है। अब देखिए टाइमलाइन क्या होता है कि जो हमें बीती हुई चीजें हैं या जो पहले से होता चला आ रहा है उसकी जानकारी हम, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ज्यादा अनुभवी हैं, उनसे उससे संबंधित हम जानकारी यानी ऐतिहासिक जानकारी लेने के लिए हम टाइमलाइन का प्रयोग करते हैं। यानी ऐतिहासिक चीज़ें क्या हुई थी वहाँ पर, कैसे होते थे खेती, कैसे वहाँ पर पशुपालन कैसे होता था, कौन कौन से उद्योग पहले होते थे, कैसे स्त्री यहाँ पे रहती थी, इन सब रहन सहन खान पान सारी चीज़ों की जानकारी लेने के लिए जो अनुभवी होते हैं उनसे हम टाइमलाइन लेते हैं। या कितने सालों से यहाँ पर आप चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, कितने सालों से इसी तरह की खेती कर रहे हैं, कितने सालों से आप ट्रैक्टर का यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं, इस तरह से जानकारी हम टाइमलाइन के माध्यम से लेते हैं। यानी हमें जो बीती हुई चीज़ें हैं उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। वेन डायग्राम अभी हमने आपको बताया, वेन डायग्राम लगभग सोशल मैपिंग की जैसा है, लेकिन वेन डायग्राम में क्या है, उनको एक कह सकते हैं पूरा सोशल मैप, पूरे गांव का मैप बनाना है और वहाँ पे उनको दिखाना है मंदिर कहाँ है और आपके हॉस्पिटल कहाँ है और सारी चीज़ें यहाँ पर उनको डायग्राम के माध्यम से और एक साथ कई लोग मिल करके, यानी केवल एक व्यक्ति नहीं बनाएगा बल्कि वहाँ पे 2 से 4 लोग ग्रुप में रहेंगे और वो एक डायग्राम तैयार करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और उसमें देखते हैं, इसमें ये भी पता लगा लेते हैं जो एक्सटेंशन वर्कर होते हैं कि ये किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये वेन डायग्राम से ये भी चीज़ें पता चल जाती हैं और ये भी पता चल जाती है क्या वहाँ पर उपलब्ध है, कौन से संसाधन उपलब्ध नहीं है, क्या उनको सुविधा है, क्या चीज़ की सुविधा नहीं है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें वेन डायग्राम के माध्यम से मिल जाती है। तो ये चीज़ें हो गई हमारे, इनका हम उपयोग टेक्निक्स का करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उनसे जानकारी लेने के लिए, विजुअल रूप में, इंटरव्यू के रूप में, सैम्पलिंग के रूप में और समूह के रूप में। अब हमारे पे आता है किस पे ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया, वही जो मैंने चीज़ यहाँ पर बताया है, बस यहाँ पर एक मेन टूल्स के रूप में लिखा गया सहभागिता मैपिंग। वही हमने अभी आपको बताया, एक साथ यहाँ पर सहभागी होकर के मैप को तैयार करते हैं, कोई एक नहीं बनाता बल्कि सब लोग मिल करके उसको बनाते हैं, इससे उसको इंटरेस्ट भी लेते हैं और सारी चीज़ें वहाँ पर सही सही निकल के आती है। विलेज ट्रांजेक्ट यानी पूरे गांव में वहाँ पर ट्रांजेक्ट वॉक करते हैं, जिससे सारी जानकारी क्या क्या स्थित है, क्या नहीं है, क्या संसाधन उनके पास उपलब्ध है, सारी जानकारी हम ट्रांजेक्ट वॉक के माध्यम से लेते हैं। रैंकिंग वही हमने अभी आपको बताया, किस चीज़ पे ज़्यादा महत्व देते हैं, क्या चीज़ें हैं उसको रैंकिंग देने का कार्य करते हैं। और दूसरा हमारा ऐतिहासिक दौर, अभी हमने आपको बताया टाइमलाइन, यानी वहाँ पर क्या चीज़ें कैसे थी उसका पता करते हैं। कैलेंडर के माध्यम से भी जानकारी लेते हैं, किसको जैसे सीजनल कैलेंडर होता है, जैसे कि ठंडियों के मौसम में क्या मौसम बुआई करते हैं, गर्मियों के मौसम में क्या करते हैं, एज ए कैलेंडर के रूप में आप कितना उसका महत्व देते हैं, वो कैलेंडरिंग के माध्यम से पता चलता है। तो ये हमारा हुआ RRA और PRA, जिसको मैंने आपको डिटेल बताया। और ये हमारी वीडियो, ये आपका
चाहे वो बीएससी होम साइंस कर रहे हो और चाहे एक्सटेंशन एजुकेशन में यानी एग्रीकल्चर से वो एमएससी एमएससी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट है ये, क्योंकि उसमें भी यही चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट भी है आपका एग्रीकल्चर एजुकेशन से आप कोई भी चीज़ टॉपिक कर रहे हैं, और इसके साथ साथ यदि आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तब भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो ये हमारा है। आशा करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो यदि आया होगा मैं कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताया करिए। और यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है कि आप बताओगे आरआरए और पीआरए की स्थापना कब की गई, और आरआरए की खोज यानी किसको बनाया और पीआरए को किसने बनाया, ये आप हमें कमेंट में लिख करके बताएंगे। यानी इसकी स्थापना प्लस कौन किया है, इसके जनक, ये आप हमें कमेंट में बॉक्स में लिख करके बताएंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंडिकेट नहीं किया है। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसको लाइक बटन दबाना ना भूलिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जिससे बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।